अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्वेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले तो ये चीज़ देखेंगे कि प्रॉब्लम एक्चुअली हमारी सोल्व हो भी सकती है या नहीं। उसकी दो दो टाइप्स हैं, हम लोग आज वीडियो में यही कवर करेंगे, सॉल्वेबिलिटी एंड अनसॉल्वेबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम। बट टॉपिक का नाम जो होगा सोल्वेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी है। इसका कुछ हिस्सा हम आज पढ़ेंगे। ट्रैक्टेबल वर्सेस इनट्रैक्टेबल जो एल्गोरिथम की वीडियो है वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट आ जाएगी प्रॉब्लम्स की। सॉरी, तो दे हेल्प अस डिटरमिन वेदर अ प्रॉब्लम कैन बी सोल्व्ड यूजिंग एन एल्गोरिथम एंड इफ सो हाउ एफिशिएंटली इट कैन बी सोल्व्ड। सिंपल, यानी कि अगर हम ये दो फैक्टर देखते हैं किसी भी चीज के सोल्वेबिलिटी एल्गोरिथम की, यानी प्रॉब्लम की सारी बात हो रही है, प्रॉब्लम की अगर हम सोल्वेबिलिटी और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं तो हमें उस चीज से ये अंदाजा होता है कि ये प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो भी सकती है या नहीं। अगर तो नहीं तो फिर तो ठीक है जी, उसका कोई और अल्टरनेटिव देखेंगे। लेकिन अगर वो सोल्व हो सकती है तो वो कितने अच्छे से सोल्व हो सकती है, कितने अच्छे से, क्या मुराद है? मुराद है कि वो कितने टाइम में हो जाएगी, कितनी स्पेस लेगी। अगर आपने एक प्रोग्राम, पर्टिकुलर प्रोग्राम लिखा है तो वो प्रोग्राम जब आप चलाओगे तो वो मेमोरी के ऊपर कितना स्पेस जो है वो लेगा। इसके अलावा वो कितनी स्पीड के साथ उस प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, यानी कि टाइम जो होगा वो कितना हमारा उस चीज़ के ऊपर स्पेंड होने वाला है। तो इस चीज़ के बारे में हमें समझ आती है जब हम सोल्वेबिलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर सोल्वेबिलिटी की बात करें तो प्रॉब्लम सोल्वेबिलिटी की बेस पर प्रॉब्लम को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स और दूसरा अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। आप देखेंगे कि इसके नाम से आपको समझ आ जाएगा कि कुछ प्रॉब्लम्स जो सोल्व हो सकती हैं वो सोल्वेबल प्रॉब्लम्स, और जो सोल्व नहीं हो सकती वो अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। क्या ऐसा पॉसिबल है? दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं, आप लोगों का सवाल होगा जाहिर है, कि जो सोल्व नहीं हो सकती। जी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जिनका कंप्यूटर कभी आंसर नहीं निकाल सकता। हम इंसान के एंड से बात नहीं कर रहे, ह्यूमन बीइंग के एंड से बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर जो है एक मशीन है और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं कर सकती। एक प्राइमरी का टीचर या एक छोटी क्लास की जो टीचर होती है वो हमेशा बच्चों को ये बताते हैं कि प्रॉब्लम जो कोई भी कोई मसला आएगा रियल लाइफ में या कोई भी जो चीज़ है, कंप्यूटर जो है वो एक ऐसी मशीन है जो ज़िंदगी के तकरीबन हर मसले का हल निकाल लेती है। यस, आप कह सकते हो ये चीज़, बट ऑलमोस्ट आप 100% ये नहीं कह सकते कि दुनिया की हर प्रॉब्लम का आंसर आपके पास कंप्यूटर के पास है। नो, ऐसा नहीं है। लेकिन वो प्रॉब्लम समझना भी बहुत जो है ना वो टारगेटेड काम है। आपको समझ आएगी अभी जब आप अनसॉल्वेबल की बात करोगे तो फिर आपने इसको थोड़ा सा टेक्निकल सा कॉन्सेप्ट है, आपने समझने की कोशिश करनी है। कोई क्वेश्चन होगा तो फिर पूछ लीजिएगा। देखिए जी, सोल्वेबल प्रॉब्लम्स क्या होती है, जिनको हम दूसरा नाम देते हैं डिसाइडेबल। दीज आर द डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स। ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि जिनका आंसर निकल भी सकता है और विद इन द फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम निकल सकता है। यानी कि ऐसी प्रॉब्लम के जिनका आंसर निकल सकता है, जैसे कि सोर्टिंग एल्गोरिदम है, हम एल्गोरिदम बनाते हैं डाटा को सोर्ट करने के लिए। सर्चिंग एल्गोरिदम्स हैं, हम सर्च करने के लिए एल्गोरिदम बनाते हैं। इसी तरीके से हम लोगों ने डाटा सेव करना है कहीं पे, ठीक है जी, कोई भी चीज़ है, हमें डाटा सर्च करना है, फेच करना है, ये सारी चीज़ें, इन सब के एल्गोरिदम्स जो हैं वो सोल्वेबल की एग्जांपल्स हैं। आप सारे दे दें, लेकिन आपकी बुक के एग्जाम्पल जो अकॉर्डिंगली एग्जाम्पल है मैं वो बताता हूँ। वो कहता है जैसे जीसीडी है, नंबर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, आपने दो नंबरों का कॉमन डिवाइजर फाइंड आउट करना है। जैसे कि मेरे पास लेट्स सपोज एक नंबर n1 एक नंबर n2 है, सपोज कर ले 48, सपोज कर ले 18 है। तो देखिए अब इसका मैंने रैंडम सा नंबर लिखे हैं, लेकिन अगर आप इनका जीसीडी निकालोगे, कॉमन डिवाइजर निकालोगे, ग्रेटेस्ट भी हो, वैसे तो ये दोनों नंबर 2 पे डिवाइडेबल है, ऐसे ही है ना, आप डिवाइड कर सकते हो 2 पे इनको, लेकिन मैंने बोला जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो इन दोनों नंबरों को हमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है जी बाय यूक्लिडियन एल्गोरिदम। यूक्लिडियन एल्गोरिदम जो है बेसिकली दो नंबरों का जो है वो ग्रेटेस्ट जो है वो डिवाइजर वो निकाल के आपको देता है। तो ये सारी प्रॉब्लम आप इसकी एग्जांपल अगर दोगे आप बोलोगे कि ये सोल्वेबल प्रॉब्लम है, थोड़ा टाइम टेकिंग है बट सोल्वेबल। एग्जांपल के तौर पर अगर हम इसका चले सोल्व भी करते हैं, आपने करना ये कि आपने रिमाइंडर निकालना, क्वोशंट की खैर आप बेशक उसको ना लिखें, 48 को 18 पे सबसे पहले आपने दोनों का कॉमन डिवाइजर निकालना है, इनको आपस में डिवाइड करें, लेकिन आंसर अशारिये में नहीं चाहिए, नीचे रिमाइंडर जो मिलेगा वही हमारा चल जाएगा। जैसे कि मैं 48 को अगर 18 पे डिवाइड करता हूँ तो 18 2s आर 36, 8 में से गया -6 हुआ तो 2, 4 3 में से 1, तो यहाँ पर आ गया 12। ये लीजिए मेरा ये रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब देखिएगा कि कैसे टाइम चल रहा है आपकी वीडियो का। अब देखें, अब आपने करना ये कि इसको यहाँ पे ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, ठीक है। फिर 18 को 12 पे डिवाइड कर दो, 18 को किया 12 पे डिवाइड, तो 12 3s आर 12 1 द 12, तो यहाँ पे माइनस करने से आ जाएगा 6, ठीक है जी, आपका रिमाइंडर आ गया 6। अब आप इसको क्या करो, यहाँ ले आओ 12, इसको यहाँ ले आओ 6। अब आप करो 12 को 6 पे डिवाइड, तो 6 2s आर 12 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। जब आपका रिमाइंडर यहाँ पर आ जाएगा 0,
तो फिर आपने 6 यहाँ ले आए और यहाँ पर इसको ले 0। जब आपका नंबर 2 जिसके ऊपर आपने डिवाइड करना अगर वो 0 आ गया तो उसका मतलब है फर्दर डिवीजन को कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो ये यूक्लिडियन मेथड था। अब देखा आपने कैसे टाइम लगा। इसी तरह से अगर आप इसका एल्गोरिथम बना दोगे वो चंद एक सेकंड में आपका काम कर देगा। चलिए लेट्स सपोज को बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, वो हाफ सेकंड से ज्यादा ले जाएगा, सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, मिनट, 1.5 मिनट, चले, लेकिन एक्चुअली वो सोल्व हो जाएगा। दीज आर द प्रॉब्लम जो कि सोल्वेबल प्रॉब्लम है, जिनका आंसर कभी टाइम टेकिंग तो हो सकता है लेकिन आंसर मिल जाएगा, निकल आएगा। उनको सोल्व करना पॉसिबल है, उनके लिए एल्गोरिथम लिखना पॉसिबल है, उनका प्रोसीजर फाइंड आउट करना पॉसिबल है, कहीं ना कहीं टाइम लगने के बाद भी, लेकिन आप उसका आंसर निकाल लोगे। दैट इज कॉल्ड एज सोल्वेबल प्रॉब्लम। ये तो बड़ा सिंपल हो गया। अनसोल्वेबल प्रॉब्लम्स जिनको हम कहते हैं अनडिसाइडेबल, इसके लिए एल्गोरिथम ही नहीं है हमारे पास। कहा जाता है इनके लिए एल्गोरिथम ही नहीं है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है हमारे पास जो कि जिनका आंसर हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल जो दी है, वो कहते हैं इसके लिए कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर ही नहीं है। ये एल्गोरिथम लिखे कैसे, एक ऐसा एल्गोरिथम को जो ये चीज फाइंड आउट कर सके कि प्रोग्राम के अंदर जो दूसरा एल्गोरिथम है वो ठीक से काम कर रहेगा कि नहीं करेगा। ये प्रोग्राम, ये जो भी प्रोग्राम आप चला रहे हो उसकी जो एग्जांपल उन्होंने दी है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस एग्जांपल जो है, बहुत सारी हैं, आप अभी गूगल पे लिखो या चैट जीपीटी पे लिखो अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स की मुझे लिस्ट निकाल के दो। इतनी प्रॉब्लम में बंदा हैरान हो जाता है कि यार वाकई में इन मसलों का हल नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत सारे मसलों का हल हमारे पास नहीं है। ठीक है, मैं आपको भी एग्जांपल देता हूं। अब देखें हाल्टिंग प्रॉब्लम, अगर हम हाल्टिंग प्रॉब्लम की बात करें ना, हाल्ट का मतलब होता है ना रुक जाना। आपका एक रनिंग प्रोग्राम है, चल रहा है, यही वर्डिंग बुक की लिखी हुई है, जरा ध्यान कीजिएगा। आपका रनिंग प्रोग्राम है, चल रहा है और चलते चलते रुक गया है, हाल्ट हो गया। क्या आप इस चीज को मेजर करने के लिए कि भाई मैंने जो भी एल्गोरिथम लिखा है ये एल्गोरिथम सही चलेगा, सुन लीजिएगा ध्यान से, मैंने एक एल्गोरिथम लिखा नंबर 1 यहां पे सारा, ठीक है, मैं इसको चला रहा हूं। अब ये एल्गोरिथम मेरा सही चलता रहेगा फॉरएवर या रुक जाएगा, इस चीज को मेजर करने के लिए क्या आप एक सेकंड एल्गोरिथम लिख सकते हो? नो। आप कभी भी श्योरिटी नहीं दोगे कि यार ये एल्गोरिथम हमेशा, ये प्रोग्राम हमेशा चलता रहेगा ठीक से या रुक जाया करेगा, कोई मसला आ जाया करेगा, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी और ये रुक जाएगा किसी भी रीजन से, किसी भी अनएक्सपेक्टेड रीजन से। आप इस चीज को मेजर करने का कोड नहीं लिख सकते। दैट इज कॉल्ड एज अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम, कि जिसके लिए हम ये एल्गोरिथम ही नहीं बना सकते, जो प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो ही नहीं सकती, जिनका कोई पर्टिकुलर जो है वो आंसर ना हो, ऐसी प्रॉब्लम्स को अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम कहते हैं। एलन ट्यूरिंग ने क्या किया था, 1936 के अंदर हाल्टिंग प्रॉब्लम्स को इन्वेंट किया था। कैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो चलते चलते रुक जाएंगे, लेकिन उनका ये मेजरमेंट, उनकी ये पैमाइश करना, उनके लिए ये प्रोग्राम लिखना कि ये कब रुक जाएंगे, कब चलते रहेंगे, इस चीज को डिस्क्राइब नहीं कर सकते आप किसी प्रोग्राम के जरिए से, किसी दूसरे प्रोग्राम के जरिए से। तो ये एलन ट्यूरिंग, वो ट्यूरिंग मशीन जिसने इन्वेंट की थी ना, तो ट्यूरिंग मशीन क्या करती है, वो ये कोई फिजिकल मशीन तो नहीं है, जस्ट एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट था कि जिसके अंदर हम कोई भी प्रॉब्लम भेजते थे और वो बताते थे कि प्रॉब्लम सोल्वेबल है या अनसोल्वेबल है। तो ये हाल्टिंग प्रॉब्लम पे जाकर रुक जाती है, यानी कि ये भी काम आपको नहीं देती। तो इसने बताया था कि ये प्रॉब्लम कभी भी सोल्व नहीं हो पाएगी एंड फॉर एवर एंड एवर, ये कभी भी सोल्व नहीं होगी। आप इसके अलावा कोई एग्जांपल ले लें, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमने कोड लिखा, ठीक है, यहाँ पे, और इस प्रोग्राम के अंदर जो है आपने लेट्स सपोज 3 लाइनें लिखी हैं, ठीक है जी। तो आप किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ चलें, इसका कंपैरिजन कर रहे हो और इसके अंदर तकरीबन कोई 1500 कोई 2000 लाइंस लिखी हुई हैं, ठीक है। अब क्या आप बता सकते हो किसी एल्गोरिथम के जरिए से, मेरी बात बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, किसी थर्ड एल्गोरिथम जो यहां पर कहीं बनेगा, इस एल्गोरिथम में आप लिखकर बता सकते हो, कुछ ऐसा एल्गोरिथम बना सकते हो जो ये डिस्क्राइब करे कि इन दोनों एल्गोरिथम की आउटपुट सेम है या नहीं? आप नहीं बता सकते। आप ऐसा कोई एल्गोरिथम रेडी नहीं कर सकते जो ये चीज मेजर कर सके कि इसकी आउटपुट क्या है और इसकी आउटपुट क्या होने वाली है। आप बोलोगे सर सिंपल, हम उनको दोनों को रन कर लेंगे। आप ठीक है रन कर लें, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड एरर आ गया तो दोनों की आउटपुट क्या सेम होगी, कुछ सेम तरह का एरर आएगा? नो। अभी चले दोनों को ठीक बना भी लिया, लेकिन फिर भी आप किसी तीसरे एल्गोरिथम के अंदर नहीं बता सकते कि इन दोनों की आउटपुट क्या होगी। बात ये हो रही है कि अनएक्सपेक्टेड इनपुट, ये तो चले आपने रन करके देख लिया, चला लिया, दोनों की आउटपुट सेम है, एंड रिजल्ट इसका भी वही है जो इसका है, तो आप बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान था। मैं बात कर रहा हूं अनएक्सपेक्टेड इनपुट की। आपको नहीं पता कि यहाँ पे 2 एल्गोरिथम अभी कौन से हैं, चलो ये तो पता है, रेस कर दिए। अभी यहाँ पर ब्लैक बॉक्स पड़े हुए हैं, कोई एल्गोरिथम यहाँ आने वाला है, यहाँ पे भी आने वाला है। आने से पहले यहाँ पे लिख के बता सकते हो कि जो यहाँ आएगा और यहाँ आएगा उनके एल्गोरिथम से उनका जो आउटपुट है वो सेम होगा कि नहीं होगा? कभी भी नहीं बता सकते।
होप सो कि आपको आंसर मिल गया आपके सवाल का। तो ये डिफरेंस इनका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा शॉर्ट में लेकिन टेक्निकल है, मैंने इसलिए इसको जरा जो है वो डिटेल से समझाने की कोशिश की है। बाकी ये डिफरेंस आपने तैयार करना है सोल्वेबल और अनसोल्वेबल प्रॉब्लम्स का, और बाकी ये डेफिनेशन कर लीजिएगा शॉर्ट में। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।